Today we will study about Cannizzaro reaction. आज हम Cannizzaro अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे. Formaldehyde and other aldehydes which do not contain alpha hydrogen when heated with concentrate NaOH undergo self-oxidation reduction to yield a mixture of alcohol and salt of acid. आज हम कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में जानेंगे. फॉर्मल्डिहाइड तथा अन्य एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता वे सांद्र NaOH के उपस्थिति में ऑक्सीकरण तथा अपचयन के द्वारा अल्कोहल और सोडियम लवण अम्ल का बनाते हैं. One aldehyde molecule is oxidized into acid while other is reduced to an alcohol. दो एल्डिहाइड के अणुओं में से एक एल्डिहाइड का अणु ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाएगा जबकि दूसरा अणु अपचयित होकर अल्कोहल देगा. द रिएक्शन इज़ नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन. जैसा कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं, हमने दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लिया है HCHO प्लस HCHO और 50% NaOH जो कि कॉन्सेंट्रेट एल्कली है. उसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल मिथेनॉल दे रहा है. एक कार्बन के एल्डिहाइड से एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल तथा एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. इस तरह से हमें अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर मिल रहा है. अदर एल्डिहाइड्स विच शो कैनिज़ारो रिएक्शन आर, जो अन्य एल्डिहाइड जो कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखा पाएंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, जैसे पीवेल्डिहाइड. पीवेल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन पे तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः यह कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखाएगा. इसी तरह से क्लोरल जो कि ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड है, अल्फ़ा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखाएगा. इसी तरह से बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव जिनमें CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, जिसपे एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक ये CHO के साथ बॉन्ड, यानी कि अल्फ़ा कार्बन पे किसी प्रकार का H नहीं है, इसलिए यह भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखाएगा. एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमने पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड लिया, दो मॉलिक्यूल 50% KOH के प्रेजेंस में. यहाँ देखें, ये जो CHO का कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आने से ये अपचयित हो रहा है. देखिए यहाँ पे पहले CH था, एक H हमने कार्बन पर जोड़ा तो CH2 हो गया और O के बाद हमने एक H जोड़ा तो वो OH में कन्वर्ट हो गया. जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था अब वो सैचुरेट हो गया, हमने कार्बन पर भी H जोड़ दिया और O पर भी H जोड़ दिया. इस तरह से अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल देगा. तो ये पैरानाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है. और इसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बन रहा है. इस तरह से ये पैरानाइट्रो बेंजोएट बन रहा है. मैकेनिज्म देखें. कैनिज़ारो रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इट इन्वॉल्व्स टू सक्सेसिव एडिशन, फर्स्ट OH नेगेटिव एंड सेकेंड इज H नेगेटिव. कैनिज़ारो अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है जहां दो लगातार एडिशन हो रहे हैं, एक OH नेगेटिव का एडिशन और दूसरा H नेगेटिव का हाइड्राइड आयन. तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्राइड आयन, इन दो आयन्स का एडिशन हो रहा है. देखते हैं किस तरह से हो रहा है. ये हमने RCHO एक एल्डिहाइड लिया और इसमें CO ग्रुप को पोलराइज किया, O पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव होएगा और इस तरह से OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पे दिखाएगा और उससे ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज एल्कोक्साइड स्पीसीज हमें मिल गई. और आप देख रहे हैं ये काफ़ी कुछ अल्कोहल जैसा दिख रहा है. अगर इसमें यहाँ ये काफ़ी कुछ एसिड जैसा दिख रहा है, जहाँ पर कि यहाँ डबल बॉन्ड अगर हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से हमें पहले ये स्पीसीज मिल रही है, टेट्राहेड्रल स्पीसीज. और इस टेट्राहेड्रल स्पीसीज में यहाँ देखें O नेगेटिव से हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH जो कि आप देख रहे हैं ये एसिड में कन्वर्ट हो गया है. और ये हाइड्राइड जो है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में कार्बन पर, क्योंकि पोलराइज करने पे कार्बन पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है,
तो ये हाइड्राइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस तरह से ये कार्बन पर हाइड्रोजन आने से RCH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव ये स्पीसीज बन गई। और यहाँ पर अगर हम प्रोटोन देते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड के प्रेजेंस में ये प्रोटोनेशन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ हमने देखा कि ये H+ तो कार्बन पे चला गया और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और उससे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्योंकि हमने KOH लिया होता है तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और अल्कोहल हमें मिलता है। इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके हमें एसिड का सॉल्ट दे रहा है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल दे रहा है। तो जब साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं।